नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू मिश्रा और आप देख रहे हैं पावर ऑफ हिंदी विद खुशबू मिश्रा। आज का टॉपिक है द्विवेदी युग, जो कि काव्य खंड से लिया है मैंने। इसके पहले भारतीय युग की वीडियो है, जो कि आप लोग देख सकते हैं जाकर के पिछली वीडियो को। और आज का टॉपिक द्विवेदी युग से मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। द्विवेदी युग के बारे में आइए जानते हैं पहले। तो द्विवेदी युग हिंदी साहित्य में भारतीय युग के बाद का समय है। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से रखा गया है। वैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे साहित्यकार थे जो बहुभाषी होने के साथ ही साहित्य के इतर विषयों में भी रुचि रखते थे। सरस्वती पत्रिका का संपादन 18 वर्षों तक करके पत्रकारिता में एक महान कीर्तिमान स्थापित किए थे। और द्विवेदी युग को कहा जाता है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, संवत 1950 से 1975 तक के काव्यखंड को आचार्य शुक्ल ने कहा है। तो संवत 1950 से 1975 तक के काव्यखंड को आचार्य शुक्ल ने नई धारा द्वितीय उत्थान नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की समयावधि है। तो 1900 से लेकर के 1918 तक की समयावधि द्विवेदी युग के समय के बीच में आता है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के उल्लेखनीय कवि कौन कौन से हैं। तो ब्रज भाषा के उल्लेखनीय कवि जो है नाथूराम शर्मा शंकर, द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के उल्लेखनीय कवि हैं तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, शिव संपत्ति, किशोरी लाल गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी, जगन्नाथ प्रसाद, भानु, इतने जो कवि है ये सब ब्रजभाषा के उल्लेखनीय कवि के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि हैं, यानी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गयास प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, ये सब द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। और इसी में अन्य कवि भी आते हैं। ये प्रमुख कवि हैं द्विवेदी युग के, और अन्य कवि जो कि द्विवेदी युग के ही अंतर्गत आते हैं। बाल मुकुंद गुप्त, भगवान दीन, सैयद अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गिरिधर शर्मा नवरत्न, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांडे, ये कवि जो है द्विवेदी युग के अन्य कवियों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। तो नाथूराम शर्मा शंकर को जो है कविता कामिनी कांत कहा जाता है, भारतेंदु प्रगेंदु कहा जाता है, साहित्य सुधाकर भी कहा जाता है। ये जो सारी उपाधियां हैं ये नाथूराम शर्मा शंकर की है। अगला क्वेश्चन है, नाथूराम शर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो नाथूराम शर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषता है अतिशयोक्ति पूर्णता। अगला क्वेश्चन है, भारतोत्थान, भारत प्रशंसा, जार्ज वंदना, बाल विधवा आदि किसकी कविताएं हैं। तो ये सारी कविताएं जो है श्रीधर पाठक की हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत महाकाव्य है। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, ये दोनों महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के हैं। प्रिय प्रवास जो कि 1914 में लिखा गया, और वैदेही वनवास जो कि 1940 ईस्वी में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, हरिऔध द्वारा ब्रज भाषा में रचित रीति ग्रंथ है। तो हरिऔध द्वारा ब्रज भाषा में रचित रीति ग्रंथ है रस कलश। अगला क्वेश्चन है, किस कवि ने पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, लोक सेविका आदि नवीन नायिकाओं का उल्लेख किया है। तो हरिऔध ने जो है इन नायिकाओं पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, लोक सेविका आदि नवीन नायिकाओं का उल्लेख किसने किया है? हरिऔध ने। अगला क्वेश्चन है, हरिऔध को किस कृति पर हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? हरिऔध को प्रिय प्रवास पर
हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के किस कवि को कवि सम्राट के रूप में स्मरण किया गया? तो द्विवेदी युग के हरिऔध को कवि सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? तो हरिऔध जो है, हरिऔध थे द्विवेदी युग के कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, पंक्तियां हैं जिसको बताना है किसकी पंक्तियां हैं। ये परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन है, रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य के रचयिता है। रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य के रचयिता रामचरित उपाध्याय है। अगला क्वेश्चन है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने किस उपनाम से राष्ट्रभक्ति परक कविताएं लिखी है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रभक्ति परक कविताएं लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है, सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने किया है। 19वां क्वेश्चन है, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। तो द्विवेदी युग के कवि जो प्रकृति चित्रण की दृष्टि से प्रमुख हैं वो है श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एवं अनुदित काव्य कृतियों की संख्या लगभग कितनी है? तो महावीर प्रसाद ने 80 काव्य कृतियों को रचित और अनुदित किया है। अगला क्वेश्चन है, पंक्तियां हैं, इसको बताना किसकी पंक्तियां हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है वो प्रिय प्रवास है, जो कि 1914 ईस्वी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस कवि ने राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया है? तो हरिऔध ने जो है राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी और विश्व से प्रेमी के रूप में चित्रित किया है। अगला क्वेश्चन है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावरे। पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां हैं राम नरेश त्रिपाठी की। अगला क्वेश्चन है, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये है राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां, राम नरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के किस कवि को अपनी साहित्यिक सेवाओं के कारण काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपलब्धियां प्राप्त हुई? तो लोचन प्रसाद पांडे को अपने साहित्यिक सेवाओं के कारण काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधियां प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के किन कवियों ने पूर्व में ब्रज भाषा में काव्य रचना की किंतु बाद में खड़ी बोली में रचना करने लगे? तो श्रीधर पाठक, हरिऔध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नाथूराम शर्मा शंकर आदि ये जो कवि थे ब्रज भाषा में पहले काव्य रचना करते थे और बाद में खड़ी बोली में रचना करने लगे। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के किन कवियों ने नवीन शैली की कविता खड़ी बोली में तथा प्राचीन शैली की कविता ब्रज भाषा में लिखी है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण तथा लाला भगवान दीन ने
प्राचीन शैली की कविता ब्रजभाषा में लिखी है और नवीन शैली की कविता खड़ी बोली में लिखी है। अगला क्वेश्चन, सब मिली पूजिए भारत माई, बंदो भारत भूमि महतारी, पंक्ति किसकी है? तो ये सत्यनारायण कवि रत्न की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर आरंभ में किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे। अगला क्वेश्चन है, बिहारी रत्नाकर के संपादक हैं? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं? द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भेजे मन भावन के उदय के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जवे लगी, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबे लगी, पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्तियां हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां हैं। तो आज के लिए बस इतना है, इतना ही, मिलते ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।